नहीं सुपर ब्लास्ट। अटैक नहीं, सुपर अटैक। आईएसआईएस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला। ये सबसे बड़ा बम है दुनिया का और पहली दफे इसका इस्तेमाल किया गया है। बगदादी की आतंकी ब्रांच पर ट्रंप का पहला बमदार ट्रेलर। This was another very, very successful mission. अफगानिस्तान में धमाका, धुआं हुआ पाकिस्तान। पाकिस्तान को भी चेतावनी दी गई है, टारगेट चुना गया जो पाकिस्तान बॉर्डर के पास में ईस्ट अफगानिस्तान है। एक तीर से कई निशाने साध रहे हैं ट्रंप। चेतावनी दी जा रही है चाइना को, जो नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट कर रहा है। सुपर बम से उत्तर कोरिया को संदेश। बड़े क्लियर सिग्नल भेजे जा रहे हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के नॉर्थ कोरिया को। अफगानिस्तान में धमाका, पाकिस्तान में भूकंप। जब तक कि पाकिस्तान के ऊपर कड़ा रवैया नहीं अपनाया जाएगा, मैं समझता हूँ तब तक आतंकवाद पे लगाम नहीं मिलेगी। 10,000 किलो का बम, आतंक बेदम। We have the greatest military in the world and they've done a job as usual. ट्रंप की बमदार सर्जिकल स्ट्राइक। तो सबसे बड़ा बम, सबसे बड़ी कार्रवाई, बगदादी के आतंकियों पर सबसे बड़ा अटैक हुआ है। मॉब यानी कि मदर ऑफ ऑल बॉम्ब। यही वो बम है जिसे अमेरिका ने अफगानिस्तान में आईएसआईएस के ठिकाने पर गिराया है। अटैक अफगानिस्तान में छिपे आतंकियों पर हुआ है, लेकिन इसका सीधा फायदा भारत को मिला है। कैसे भारत की एक बड़ी परेशानी को अमेरिका ने एक झटके में खत्म कर दिया, कैसे यह कार्रवाई पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ा देगा, यह आपको बताएंगे। अभी आपको दो तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर हाल ही में सीरिया पर अमेरिका के मिसाइल अटैक की है। यह ट्रंप सरकार का सीरिया पर पहला हमला था। सीरिया के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में आईएसआईएस के अड्डे को महाशक्तिशाली बम से खत्म करने का दावा किया है। बताया जा रहा है कि जिस आईएसआईएस के कैंप पर यह बम गिराया गया, वहां वो भारतीय आतंकी गए हुए हैं जो केरला मॉड्यूल का हिस्सा थे। खुद अमेरिका ने बयान जारी कर अटैक की पुष्टि की है, इसलिए आप इस खबर पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। इस अटैक से क्या मायने निकाले जा सकते हैं, इसका क्या असर होगा, यह समझाने के लिए हमने विशेषज्ञों की राय भी ली है। बगदादी के आतंकियों पर सबसे बड़े हमले की पूरी रिपोर्ट अब आपको हम दिखाते हैं। ऐसे होता है 10,000 किलो विस्फोटक वाला धमाका। इसी धमाके ने अफगानिस्तान में आईएसआईएस की कमर तोड़ दी है। अमेरिका के इस बम का नाम है MOAB यानी मैसिव ऑर्डिनेंस एयर ब्लास्ट बॉम्ब, या कहें मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स। हालांकि इसका टेक्निकल नाम है GBU-43B। अफगानिस्तान में इस्तेमाल किया गया MOAB अब तक का सबसे बड़ा गैर परमाणु बम है और ये पहली बार इस्तेमाल किया गया है। अफगानिस्तान के नंगरहार इलाके में धमाका जिस वक्त हुआ तब अफगानिस्तान में शाम के करीब 7 बजे थे। नंगरहार पाकिस्तान सीमा के पास अफगानिस्तान का वो इलाका है जहां पिछले कई महीनों से
ISIS सक्रिय है। दावा किया जा रहा है कि नंगरहार में ISIS का ट्रेनिंग कैंप एक बड़े धमाके के साथ राख में तब्दील हो गया। अफगानिस्तान के समय के मुताबिक शाम करीब 7 बजे अमेरिकी सेना ने GBU-43 बम इस्तेमाल किया है। GBU-43 एक बड़ा, शक्तिशाली और सटीक हथियार है। MOAB, जिसे देखकर दुश्मन दहशत से ही मर जाए। इस बम का इस्तेमाल किया गया है अफगानिस्तान में बगदादी की उस आतंकी ब्रांच पर जो पाकिस्तान सीमा के पास नंगरहार इलाके में चल रही थी। यहाँ आतंकवादियों को पिछले कई महीनों से ट्रेनिंग दी जा रही थी। हमने ISIS की सुरंगों और गुफाओं को निशाना बनाया है। इनके जरिए वो छुपकर अमेरिकी और अफगान सैनिकों को निशाना बना रहे थे। अमेरिका ISIS के खिलाफ युद्ध को लेकर काफी गंभीर है और हमें उसकी गतिविधियों को खत्म करके उसको हराना होगा। पिछले कुछ महीनों से साफ तौर पर रिपोर्ट्स आ रही थी कि ईस्टर्न अफगानिस्तान में काफ़ी बड़ी तादाद में ISIS अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहा है और उसको कामयाबी मिल रही है। धमाका पाकिस्तान बॉर्डर के करीब हुआ। ISIS को इस हमले से कितने बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, इसकी अभी पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है। हाँ, ये सबसे बड़ा बम है दुनिया का और पहली दफ़े इसका इस्तेमाल किया गया है, जो 21,600 पाउंड का है। मैं समझता हूँ कि इससे कितना डिस्ट्रक्शन हुआ है क्या अभी पूरी रिपोर्ट नहीं आई, लेकिन जिस एरिया में इसका इस्तेमाल किया गया है वहाँ पे बताया जाता है कि नीचे बहुत सी टनल है और ये ISIS का बहुत बड़ा था और ये एरिया पाकिस्तान के बॉर्डर से नंगरहार जो है बहुत करीब है। बड़े बम से अभी तक अटैक नहीं किया गया था। ये मदर ऑफ ऑल बम कहा जाता है। हालांकि रूस का दावा है कि उसके पास भी फादर ऑफ बम है जिसका इस्तेमाल अभी तक उसने नहीं किया है।